बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर आज आप बीमार हो जाएं या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपका हार्ट रेट चेक करता है, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है और डॉक्टर आपके वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स देख के कहता है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। बट व्हेन वी आर ग्रोइंग बैक्टीरिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑन विच वी चेक कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे हो रहे हैं। बेसिकली इट जस्ट शोज यू द मल्टीप्लीकेशन एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया। जब हम एक मीडियम में एक बैक्टीरिया इनोक्यूलेट करते हैं तो इट पासेस थ्रू 4 ग्रोथ स्टेजेस, और अगर हम उन ग्रोथ स्टेजेस को एक प्लॉट में लॉगरिथम ऑफ द ग्रोथ के अगेंस्ट हम उसको प्लॉट करें तो आपको एक स्पेसिफिक शेप आती है और उस शेप के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह ग्रो कर रहा है। These phases, these stages are known as, there is a log phase, there is an exponential growth phase known as logarithmic phase, there is a stationary phase and there is death phase. You must be thinking, अभी आप लोगों से मैंने बात की थी कि बैक्टीरिया में बी एवर लिविंग, देन व्हाट इज द डेथ फेज? ये जो एवर लिविंग वाली स्टोरी है या बाइनरी फिशन वाली स्टोरी है, दैट्स ओनली ट्रू फॉर लॉग फेज, जिसमें आपके पास कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिशन नहीं हो और न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड हो। इफ यू टेक अवे द न्यूट्रिएंट्स देन एनीथिंग वुड डाई। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। आपके पास लॉग नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, जैसे अभी कहा है कि आप नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया को लॉगरिथमिक स्केल पर प्लॉट करें तो व्हाट यू गेट इज अ लैग फेज एंड देन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, एंड देन अ स्टेशनरी फेज and a death or a decline phase. So you can look at this time frame कि within 5 hours if proper growth is provided एक बैक्टीरिया अपना stationary phase hit कर जाता है। Now we'll discuss one by one that what is entailed within one growth phase. Lag phase, इसमें हमें सेल का साइज इंक्रीज होता नजर आता है but cells do not multiply. Basically this is this silent phase where synthesis of new enzymes is happening, जहां replication हो रही है, जहां enzymes are getting ready, protein production हो रही है कि हम लोगों को ये enzymes ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम लोग we are preparing for growth. There is vigorous metabolic activity इसमें आपको नजर आती है, but cells do not divide at this stage. And then we also see कि नए enzymes form हो रहे हैं, intermediates form हो रहे हैं और ultimately accumulate हो रहे हैं। लेकिन they need to come to a certain stage and then ultimately growth starts. This is a question for your assignment, that what hints in such asexual reproduction that the growth should start. ऐसा क्या हो जाता है बैक्टीरिया को, ऐसा क्या सिग्नल मिलता है कि they should start dividing? Another point with regards to antibiotics, कि इस स्टेज के ऊपर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती बिकॉज यूजली एंटीबायोटिक्स टारगेट करती हैं लॉगरिथमिक स्टेज पे। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम देन फ्रॉम द पॉइंट ए यू सी दिस इज द लैग फेज अप टिल हियर, जहां दिस स्टेज जहां सेल इज जस्ट गेटिंग रेडी के वो एक लॉगरिथमिक फेज की तरफ जा सके। After this, straight away comes an exponential phase, and that is log phase. Now, what happens in the log phase? Multiplication at the maximum rate. Mass increases in an exponential manner. This continues until one or more nutrients in the medium become exhausted, or toxic metabolic products accumulate and inhibit growth. तो log phase क्यों log नहीं रहता? अगर अभी हम लोगों ने जो सीनेसेंस से आने वाली पहले बात की थी, अभी हम लोगों ने बात की थी जो बाइनरी फिशन की, जब हम बात कर रहे थे कि वो लगातार चलती रहेगी, वो ये लॉग फेज है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहें तो द लॉग फेज वुड कंटिन्यू। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू फर्मेंटेशन बिकॉज यू विल स्टडी फर्मेंटेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, लेकिन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट हियर। What we are discussing here, आपको जो इस किस्म की एक शेप अभी दिखाई गई है, that shape is relevant to batch culture.
अगर मैं यहां पर एक ऐसा फर्मेंटर लगाऊं जो कॉन्टिन्यूअस हो, जिसके अंदर एक तरफ से फीड आ रही है और दूसरी तरफ से फीड जा रही है, तो उसके अंदर हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जितना ज्यादा लॉग फेज हम मेंटेन कर सकें, जितनी ज्यादा हम ग्रोथ ले सकें, जितनी ज्यादा हमारी प्रोटीन प्रोड्यूस हो सके, अनलेस एंड अनटिल वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसमें हम वो स्टेशनरी फेज में लेते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव टू सी कि जो ऑक्सीजन है दैट डजंट गेट लिमिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर फेज, क्योंकि जिस तरह मास ज्यादा होगा उतनी वो गैस ज्यादा कंज्यूम करेगा. अगर एरोबिक है दे विल कंज्यूम मोर ऑक्सीजन, अगर दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे होंगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कल्चर को किस तरीके से हैंडल करते हैं. तो अभी जब मैंने आपसे डॉक्टर वाली बात की थी वो इसलिए की थी कि इफ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री and you have and you are in charge of fermentation as a biotechnologist, so you are looking at these parameters very keenly कि एरेशन ठीक हो, आपके कोई न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट ना हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है, और आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद यू आर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ योर बैक्टीरिया. हाउ डू यू चेक इट? वी आर लुक एट इट इन द नेक्स्ट टॉपिक के आप बेसिकली ग्रोथ मेजर कैसे कर रहे होते हैं. ओके, लेकिन why it is exponential? Exponential because 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, 8 से 16 हो रहे हैं, 16 से 32 हो रहे हैं, 32 से you can go to 64. तो basically it's exponential. हर सेल 2 के अंदर डिवाइड कर रहा है. And this goes on. Even कि सिर्फ 7 घंटे में आपके पास more than 2 मिलियन सेल्स आपके पास आ जाते हैं. तो यू कैन इमेजिन कितनी तेजी से ये ग्रोथ होती है एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज व्हेन दीज बैक्टीरिया आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू. नाउ इन एक्सपोनेंशियल फेज द बायोमास इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज द बायोमास डबल्स विद ईच डबलिंग टाइम. अब जब बायोमास डबल हो रहा है ना, तो एंटीबायोटिक्स कैन एक्ट बेटर. व्हाई? वी स्टडीड कि जो टेट्रासाइक्लिन थी वो क्या कर रही थी, वो सेल वॉल सिंथेसिस से प्ले कर रही थी. कैनामाइसिन क्या कर रही थी? बेसिकली जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होता है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन को अंदर नहीं आने देती, एंटीबायोटिक को अंदर नहीं आने देती. तो बेसिकली जब सेल ग्रो हो रहा होता है तो उस वक्त दीज एंटीबायोटिक्स कैन प्ले अ रोल, क्योंकि वो जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है नए बैक्टीरिया को बनने में हैम्पर करती हैं. बट देर आर सर्टन एंटीबायोटिक्स, जिस तरह रिफेम्पिसिन हो गई जो आरएनए सिंथेसिस को रोक देती है, तो वो एक एक्चुअल जो बैक्टीरिया नहीं भी डिवाइड कर रहा उसकी वर्किंग को भी खराब कर सकती है. लेकिन व्हेन यू गेट इल, अगर हम आपको बैक्टीरिया को ग्रो करने से भी रोकते हैं ना, तो दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि स्मॉलर नंबर में नथिंग कैन बी हार्मफुल और आपका अपना इम्यून सिस्टम भी उनको हैंडल कर सकता है. ओके, सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल is known as generation time. Now, not all bacteria take 20 minutes. So we know E. coli take 20 minutes to double if the required nutrients are there. But when we are talking about Mycobacterium tuberculosis, that doubles in every 12 to 24 hours. So it's a very, very slow growing bacteria. After log phase, लेकिन ये log phase सबसे ज्यादा important है. अगर आपसे कोई कहे कि आपका बैक्टीरिया किस रेट के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो बेसिकली आप ये स्लोप लेंगे, और जब आप इसकी स्लोप लेंगे तो दैट वुड गिव यू द रेट क्या आ रहा है. यानी कि अगर आप इसमें से डिफरेंट फेजेस देखना चाहे ना, तो एडी आपको एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी दे रहा है लैग फेज से लॉग फेज तक. ठीक है, अगर आप डीबी ले लें तो आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है बिटवीन द एक्सपोनेंशियल फेज, and that would give you the maximum rate. Now, stationary phase में क्या होता है? Stationary phase में due to the exhaustion of nutrients or accumulation of toxic product leads to bacterial death and the growth ceases completely. The count remains stationary due to the balance between multiplication and death rate, क्योंकि आपके पास एक तरफ cells multiply भी कुछ कर रहे हैं और कुछ डिवाइड, यानी कि जिनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई है, स्टेशनरी फेज में एंटर हो गए. तो आपको रैपिड डिक्लाइन तो नजर नहीं आता, लेकिन अल्टीमेटली यू हिट अ प्लेचो और आपके पास एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है जिसमें उतने ही सेल डिवाइड कर रहे हैं जितने मर रहे हैं. एंड दिस इज द स्टेशनरी फेज
जिसको अगर सिर्फ स्टेशनरी फेज को ड्रॉ करूं तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज द लास्ट फेज जिसमें यू हैव अ प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ द सेल्स. Some living bacteria use the breakdown products of dead bacteria as nutrients and remain persistent. तो बेसिकली कुछ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया मर रहे होते हैं उनके ऊपर भी स्कैवेंज कर लेते हैं, लेकिन यूजली आपके पास अल्टीमेटली डिक्लाइन आता है और आपको अपने मीडिया में बाकायदा प्रेसिपिटेशन होती नजर आती है कि जो बैक्टीरिया मर रहे हैं अल्टीमेटली दे स्टार्ट टू सेटल डाउन, दे आर नो मोर एफ्लोट.